मीरा रोड शहर में जमीन के एक सौदे को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। जमीन मालिक चंद्रकांत पटेल का आरोप है कि एरिस्टोन डेवलपर नामक कंपनी के संचालक और वासुदेव पैराडाइज बिल्डिंग के निर्माता संतोष सामल ने डील के दौरान कथित रूप से धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आर्थिक और कानूनी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। प्लॉट का पूरा फाइल है, 430 एक नंबर, नया 95 1 नंबर, वो मैंने संतोष सामल को दिया था। उसके अगेंस्ट में मुझे उन्होंने फ्लैट दिया, 20 फ्लैट दिया। वो क्या बोले, 5 मुझे राइटिंग में साइन करके दे दो, मैं आपको पेमेंट करता हूं। मैंने उनको 5 फ्लैट पे साइन करके दे दिया। उसमें उसने मुझे पेमेंट थोड़ा दिया, बाकी कब देगा बाद में बोलते दिया ही नहीं। अभी एक भी पैसा दे रहा नहीं। और उसका टोटल वाइट का मेरे पास जो इनकम दिया उसका सब प्रूफ है सर। अभी मेरे प्लॉट में काम चालू है, वो काम बंद करता नहीं है। मेरे को डाउट है सब पूरा बिल्डिंग करके ये हट जाएगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बात बोले तो रवि ग्रुप के ऑफिस में हुआ, 20 फ्लैट का एग्रीमेंट मेरे को दिया, ओरिजिनल एग्रीमेंट मेरे पास आज भी है। वो 5 उसको साइन करके दे दिया, उसमें मेरा गलती एक ही हो गया कि वो विश्वास से पैसा देगा बोल के मैं साइन करके दिया है। और 15 तो और ओरिजिनल एग्रीमेंट मेरे पास ही है अभी भी, जो मैंने दिया नहीं है उसको। नगर पालिका में कंप्लेंट किया, सब जगह में कंप्लेंट किया। मेन नगर पालिका इधर दिया, इसको 4 नंबर में दिया है। 4 नंबर में उनको योगेश भाई को मिला कि नहीं वो मालूम नहीं है, उनका आदमी लोग ने छिपा के रखा होगा क्या नहीं, लेकिन स्टैम्प मारा के मैंने ले लिया उनसे। वो फ्लैट उसने बेच दिया सर, वो पूरा फ्लैट बेच दिया। उसका मैंने सर्च रिपोर्ट भी निकाला, तब मालूम पड़ा। मैं उसको बोला वो तो मैं बेचा, वो मैं तुमको पैसा दूंगा, बस उससे ज्यादा कुछ बात नहीं होती है। और उसका फोन कभी भी सर लगता नहीं डायरेक्ट, वो कुछ बोलता है, अपने को इतना समझ में नहीं आता सर। पुलिस स्टेशन में इसीलिए नहीं गया कि ये दे रहा था, देता है बोला। मेरे को बीच में उन्होंने ये भी बोला, संतोष सामल में तुम गाड़ी नहीं लेना, गाड़ी मेरे तरफ से मिलेगा, मैं तुम्हारा एक पैसा खाऊंगा नहीं। ये सब उसका जबान है सर, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं है उसका। जमीन मालिक चंद्रकांत पटेल ने बिल्डर संतोष सामल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन डेवलपमेंट करने से पहले कई मुद्दों पर एग्रीमेंट किया गया था। अब वादे के मुताबिक 20 फ्लैट और 3000 फुट व्यवसायिक गाला चंद्रकांत पटेल को दिया जाना था, लेकिन बिल्डर ने एग्रीमेंट की सारी बातों को दरकिनार करते हुए लगभग वासुदेव पैराडाइज बिल्डिंग के 170 फ्लैट बेच दिए हैं। फिर भी जमीन मालिक को उनकी हिस्सेदारी देने में टाल मटोल कर रहा है। एग्रीमेंट मेरे पास ही है। और बीच में हर्षिल शाह बोल के मेरा पार्टनर का लड़का वो मर गया है, शैलेश शाह तो मर गया। उसका लड़के ने मेरे से लिया था, बोलता मैं करता हूँ, लेकिन मैंने देखा वो उनके मिलजुल के गवर्नमेंट बना रहा है और मिलजुल के कर रहा है बोल के मेरे को बोला नाइक साहब के पास नहीं जाना। ओरिजिनल एग्रीमेंट पहला मेरा डीजी नाइक साहब ने ही बनाया था, जब भी वो ईस्ट में ऑफिस था 4थे माला, तब से मेरा रिलेशन उनका अच्छा है। मेरे से एग्रीमेंट वगैरह सब दिया, लेकिन खाली नाम के लिए एग्रीमेंट दिया, लेकिन माल नहीं दिया। सब वो जो दिया उतने 5929 फुट, उसमें से भी पैसा मेरे को फुल नहीं मिला। वो 3 करोड़ 6 लाख रुपए दिया, बाकी का पेमेंट देगा बाद में उसने हाथ ऊपर कर दिया, बोलता सॉरी मेरे को अभी पैसा नहीं है। क्या नाम है बिल्डर का? संतोष सामल। कुछ नहीं किया क्योंकि उनका इतना पहचान है, नरेंद्र मेहता के साथ में है, तो जो मेरे को फेल ही करेगा, इसलिए मैं किधर जाता नहीं सर। क्योंकि ऑलरेडी एक बार मेरा पार्टनर तो एक्सपायर हो गया, उसका लड़का हर्षिल शाह, वो मेरे को बोला प्लॉट पे कभी जाके ताला वगैरह मारा, सीधा पुलिस स्टेशन में सेटिंग करके तेरे को बंद कराएगा, उधर 10-15 लाख रुपए का तोड़ पानी करके तेरे को छोड़ेगा। ये वो डर के मारे मैं कभी गया नहीं। अभी भी मैं जाके आया, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। एग्रीमेंट है ना सर, एग्रीमेंट है, सब खेडूत लोग का एग्रीमेंट है। 7/12 उतारा मेरे नाम पे है, 7/12 मेरे नाम पे है। मैंने 2000 में कंप्लेन किया था थाने से भी, आपका प्लान का कॉपी मेरे पास प्रूफ। अब वो बोलेगा तो उनके साथ मीटिंग होने के बाद में तो उन्होंने एग्रीमेंट दिया, मुझे एग्रीमेंट दिया। और कमर्शियल का सामने का बिल्डिंग में 3000 कमर्शियल मेरा है। ये
एग्रीमेंट के मुताबिक सब दिया, लेकिन पेपर दिया, एग्रीमेंट दिया, लेकिन माल नहीं दिया सर। बिल्डर और जमीन मालिक पटेल के बीच चल रहे विवाद और संतोष सामल की लापरवाही व गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण बिल्डिंग को ओसी और सीसी नहीं मिल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि बिना ओसी और सीसी के सैकड़ों फ्लैट कैसे बेचे गए। प्रशासन व नगर रचना अधिकारी इस मामले में क्यों आंख बंद करके बैठे हैं। आपको बता दें, एयरस्टोन डेवलपर प्रोजेक्ट के बिल्डर संतोष सामल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपने ही पार्टनर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, लेकिन आज खुद सवालों के कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी के पास गया भी नहीं और मुझे नहीं लगता कि उनका जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि नरू जैसा कमांडर आदमी, ये संतोष सामेल की औरत उसकी स्कूल में काम करती है, तो उनका ही साइट लेगा ना, इसलिए मैं किधर भी जा नहीं पाया। और मुझे मालूम है कि इनके पास जाके भी मेरा भला होगा या नहीं, और नहीं तो मेरे ओरिजिनल एग्रीमेंट फोटो लगा के साइन करके और दूसरे को बेचा, मतलब उसने फ्रॉड ही किया सर। रेवा रजिस्टर है ना, रेवा का भी नंबर दिया है, वो फ्रॉड ही किया उसने सर। खेडूत लोग से डायरेक्ट में सेल किया था मैंने 1500 सच्ची बोले तो अभी वो ब्याज का पैसा भी पे करने को थक जाता हूँ, इंटरेस्ट। शहर में बिल्डर और जगह मालिक के बीच चीटिंग और फर्जीवाड़े के कई मामले लगातार सामने आने से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वालों ने पीठ दिखाना शुरू कर दिया है। किसकी मदद मांगे सर? मेरे को नहीं लगता है ये लोग मदद करेगा, ऐसा कोई नेता नहीं है मेरे पास। और मैं रहता हूँ बोरीवली सर, उधर मेरा थोड़ा सा पहचान है, इधर तो मेरा कोई ऐसा पहचान नहीं है। मैं और मेरा लड़का दो ही है, मेरा वाइफ मर के 3 साल हो गया, 22 में मर गया, सॉरी 4 साल हो गया। अभी मैं और मेरा लड़का, मैं हाथ से बनाता हूँ, रोटी होटल से लाके हम लोग खाना खाते।